एक डॉक्टर ने किसी को शुगर की गोली दी। कोई मेडिसिन नहीं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ एक गोली, और कॉन्फिडेंस के साथ बोला ये दर्द खत्म कर देगी। और दर्द सच में खत्म हो गया। ये मैजिक नहीं, ये साइंस थी, और ये आपके साथ भी हो सकता है हर रोज। 1950s की बात है। एक डॉक्टर हेनरी बीचर वर्ल्ड वॉर के घायल सैनिकों का इलाज कर रहे थे और मॉर्फिन खत्म हो गई थी। जो सैनिक थे वो बहुत दर्द में थे। एक नर्स ने डेस्परेशन में उन्हें सैलिन इंजेक्शन दिया। कोई पेन किलर नहीं, सिर्फ नमक का पानी, और उसने बोला ये पेन किलर है। 40% सैनिक का दर्द जेन्युइनली कम हो गया। बीचर ये सोच के हैरान रह गए, अगर बॉडी को सिर्फ बिलीव करवा दो कि हेल्प आ रही है तो बॉडी खुद अपना काम शुरू कर देती है। ये था प्लेसिबो इफेक्ट का पहला बड़ा प्रूफ, और इस एक ऑब्जर्वेशन ने पूरी मॉडर्न मेडिकल इंडस्ट्री को हिला दिया। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है या मेडिसिन फेक होती हैं। मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारे अंदर पहले से एक सिस्टम है जो बिलीव से एक्टिवेट होता है, और इसको समझ लो तो लाइफ जेन्युइनली बदल सकती है। प्लेसिबो मतलब क्या होता है? वो ट्रीटमेंट जो मेडिकली इफेक्टिव नहीं है लेकिन पेशेंट को लगता है कि है, और सिर्फ उस बिलीव से बॉडी में रियल मेजरेबल चेंजेस होते हैं। कैसे? जब तुम बिलीव करते हो कि कुछ ठीक हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, एंड्रोफिन्स रिलीज करते हैं और कॉर्टिजोल कम होता है। ये सब रियल केमिकल्स हैं, ये सब रियल चेंजेस हैं। पेन सिग्नल जेन्युइनली ब्लॉक हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन जेन्युइनली रिड्यूस होती है, और तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब दिमाग का वहम है। इसका मतलब है दिमाग और बॉडी एक ही टीम है, अलग अलग नहीं। अगर बिलीव बॉडी को ठीक कर सकता है तो वही बिलीव नुकसान भी पहुंचा सकता है, और इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग एक रूम में गए जहां उन्हें बताया गया कि यहाँ से टॉक्सिक गैस लीक हो रही है। कोई गैस नहीं थी, लेकिन लोगों को हेडेक हुआ, नोजिया हुआ, कुछ को तो चक्कर आए, सिर्फ इस बिलीव से कि कुछ हार्मफुल हो रहा है। और ये रियल लाइफ में भी तो होता है। डॉक्टर ने एक बार कह दिया कि ये सीरियस केस है, पेशेंट का एंजाइटी आसमान पे पहुंच जाता है, रिकवरी स्लो हो जाती है। तो वर्ड्स मैटर, बिलीव्स मैटर। जो तुम बार बार सोचते हो, बॉडी वही फील करने लगती है। अब यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, सोचते हैं प्लेसिबो सिर्फ हॉस्पिटल में होता है। सिर्फ गोली में नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ में प्लेसिबो चल रहा है। जब तुम सुबह उठ के कॉफ़ी पीते हो और फील करते हो अब ठीक होगा, उस फीलिंग ने कैफीन से पहले ही तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट कर दिया। जब कोई अच्छा दोस्त कह देता है ना, तू संभाल लेगा, और सच में तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वो नोसिबो का सीधा उल्टा था। वो एनकरेजमेंट एक प्लेसिबो था। जब तुम प्रे करते हो या मेडिटेट करते हो या कोई रिचुअल करते हो और उसके बाद जेन्युइनली बेटर फील करते हो, ब्रेन ने रिस्पोंड किया, केमिकल्स ने रिस्पोंड किया। रिचुअल, रूटीन, बिलीफ, एनवायरनमेंट, सब कुछ तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देते हैं सेफ हो, ठीक हो, हील हो रहे हो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इस पर एक्ट किया जा सकता है। पहली चीज़, अपनी सेल्फ टॉक बदलो। मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये नोसिबो है, रिप्लेस करो, मेरा बॉडी हील करना जानता है, ये प्रोसेस में है। दूसरी चीज़, रिचुअल्स क्रिएट करो। रोज़ एक चीज़ करो जो तुम्हारे लिए ठीक होने की सिग्नल बन रही हो। मॉर्निंग वॉक, एक कप चाय, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। ब्रेन सीख जाता है, ये सिग्नल है कि सब ठीक है। तीसरी चीज, एनवायरनमेंट पर ट्रस्ट करो, अपने हीलर पर ट्रस्ट करो, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। रिसर्च ये भी कहती है कि जो पेशेंट अपने डॉक्टर पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उसका प्लेसिबो रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और चौथी, सबसे इम्पॉर्टेंट,
ये मत सोचो कि ये सब दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल ही रियल गेम है। हॉवर्ड ने एक स्टडी की, कुछ पेशेंट्स को आईबीएस के लिए प्लेसिबो पिल्स दी गई और ओपनली बताया गया कि ये सिर्फ शुगर पिल्स हैं। फिर भी 59% पेशेंट्स ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट रिपोर्ट की। उन्हें पता था कि पिल फेक है, फिर भी काम किया, क्योंकि रिचुअल ने सिग्नल दिया, एक्सपेक्टेशन ने सिग्नल दिया और बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। साइंस ये भी मानता है कि माइंड और बॉडी एक सिस्टम है। बिलीव सिर्फ साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं, वो साइकोलॉजिकल चेंज है। लेकिन अगर सब कुछ प्लेसिबो है तो मेडिसिन्स का क्या मतलब? मेडिसिन्स रियल हैं, उनका इफेक्ट रियल है और प्लेसिबो उस इफेक्ट को और पावरफुल बना सकता है, रिड्यूस नहीं करता। दोनों साथ में काम करते हैं। ये सिर्फ सीखे लोगों के लिए है। मैं तो स्पिरिचुअल नहीं हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, डोपामिनर्जिक पाथवेज, रियल ब्रेन एक्टिविटी। बिलीव करो, ये मत करो तुम्हारे ब्रेन में ये कर सकता है या मेरे साथ ऐसा काम नहीं करेगा, शायद अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकती, या शायद तुम सोचते हो मैं वो नहीं हूँ जिस पर ये काम करता है। लेकिन ये थॉट भी एक बिलीव है और बिलीव्स बदल सकते हैं। आज से एक चीज़ करो, कोई एक रिचुअल चूज करो, छोटा सा। सुबह उठते ही जैसे हाथ धोना, 3 बार डीप ब्रीथ करना या 1 कप पानी पीना और अपने आप से कहो मेरा बॉडी ठीक होना जानता है। सोचना नहीं, सिर्फ करो। 1 हफ्ते बाद कमेंट में आना, मुझे बताना क्या हुआ, और अगर ये वीडियो किसी के काम आ सकती है उसे भी शेयर करना, क्योंकि बिलीव सिर्फ अकेले नहीं फैलता, कम्युनिटी में फैलता है।